अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, आप किससे इसको स्टडी कर सकते हो चार्ट पर, और इसके क्या बेनिफिट होते हैं, और लिक्विडिटी मार्केट में कैसे क्रिएट होती है और ख़ासकर फॉरेक्स मार्केट में कैसे शो होती है। लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा फॉरेक्स मार्केट में ही होती है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में पूरी दुनिया से वर्ल्ड वाइड ग्लोबली ये कवर करता है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट पूरी दुनिया को इक्वली यहाँ पर हर किस्म के आपको ट्रेड्स आप ले सकते हैं, आपको ओपनली इजाज़त होती है। यहाँ पर अगर आप देखें कि मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर कमोडिटीज इन स्टॉक मार्केट, सॉरी इन फॉरेक्स मार्केट, इन द फील्ड ऑफ कमोडिटीज। अब यहाँ पर देखें कि आपको ये साइड में आपको मैं पहले चार्ट पढ़ना सिखा देता हूँ अगर आपको नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ओपन आपको शो हो रहा है, ठीक है, 20.35 और यूएस डॉलर -1.575 माइनस 0.08 सेंट, ठीक है। तो इसमें और ये जो मैंने पेयर ओपन किया हुआ है ये गोल्ड और यूएस डॉलर का है, ठीक है। ये स्पॉट का पेयर है, ठीक है। और अकेला गोल्ड का भी आपको इसी चार्ट पर मिल जाएगा अगर आप वो ओपन करना चाहें, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से और भी कोई अगर ओपन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देख लें, ठीक है। इंडेक्स हो गया, स्टॉक्स हो गए, आपको यहाँ पर एप्पल, टेस्ला, ठीक है। इसमें बाद में बात करेंगे कि आप पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जैसे आप करोगे तो आप पीसी या लैपटॉप या मोबाइल पर आप ट्रेडिंग पर आ जाएंगे इनकी वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको वो दुनिया भर के स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, हर तरह का पेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गोल्ड एंड यूएस डॉलर का पेयर लगा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है अगर यहाँ पर मैं डे पर ये क्लिक करूँ इस चीज़ पर जहाँ डे लिखा होता है, यहाँ पर टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। जब आप एनालाइज करेंगे तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो आपको मैं इसका बता देता हूँ कि इसका डिफरेंस क्या होता है। अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करोगे ना तो आप मार्केट के कैची मूवमेंट्स कैच कर सकोगे, मार्केट अगले वक्त में कहाँ पर जाएगी, ठीक है। अगर आप 30 मिनट पर देखोगे तो आपको मार्केट का पिछला भी शो होगा, मार्केट ने पहले किस तरह से परफॉर्म करेगा, फिर आगे मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह अब ये 1 डे का लगा हुआ है चार्ट, और इसको अगर मैं 15 मिनट का ऊपर 5 पर करूँ, ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं, इजीली यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डे का जो है मैंने इसको ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो 1 डे पर आपको मैं बताता हूँ कि आप इसको कैसे एनालाइज करोगे। आप टाइम फ्रेम अपने हिसाब से लगा सकते हो, वो मैंने आपको बताया, ठीक है, तरीकाकार वही होगा। अब देखेंगे लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ठीक है, पैसे की वो सूरत जो इन्वेस्टमेंट की शक्ल में मार्केट में लगाई गई है आपके जरिए या किसी और लोगों के जरिए, ठीक है। अब दुनिया भर में लोग जो है गोल्ड में ट्रेड करते हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर मार्केट गोल्ड में ये होता है कि आप थोड़े पैसों से स्टार्ट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है वो ग्लोबली दुनिया को कवर करता है, ठीक है, आपको पता होगा इस चीज़ का। तो यहाँ पर इसकी मार्केट में जो है आपको इतनी ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं नजर आती है, देखें, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ही हमेशा रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है, नेवर ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड, ठीक है, कि ट्रेंड आपका दोस्त होता है, ट्रेंड के खिलाफ कभी ट्रेड मत लें, नहीं तो आपको मुँह की खानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको ट्रेंड ही मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड बाई करते हैं, ठीक है, जो कि फ्राइडे 6 अक्टूबर 2023 का चार्ट है, यहाँ से बूम, ठीक है, आपका प्रॉफिट यहाँ पर जितने मर्जी बड़े नोट साइज से होती है आपको अपना प्रॉफिट होना था, ठीक है, जो कि $1840 पर था। अगर हमने वही ट्रेड होल्ड की होती आज 2080 या 2031 पर, तो हमारा प्रॉफिट जो था वो $1000 में चला जाना था। बेशक वो 0.0 माइक्रो लॉट साइज के हिसाब से भी हमने क्यों ना ट्रेड ओपन की होती, ठीक है। तो ये एक दिन का चार्ट है, तो हमने इसमें ये देख लिया कि यहाँ पर इस टाइम हमने बाई की थी तो हम कहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो यही फंडामेंटल है कि अगर आप बैकएंड पर चार्ट देखेंगे कि 15 मिनट पहले क्या होता, 20 मिनट, 50 मिनट, तो आप वो एनालाइज कर सकोगे, ठीक है। तो अभी आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी, ठीक है। वीडियो देखकर आप जितनी मर्जी देख लें आपको समझ नहीं आ सकती जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1 डे का चार्ट फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ पर ग्रीन कैंडल मैं आपको बता दूं कि ग्रीन होती है बुलिश और रेड होती है बेरिश, ठीक है। और जो ग्रीन टॉप पर बने, ठीक है, वहां से यहाँ पर एक कैंडल होती है जिसको मारूबुजू बोला जाता है। इस चार्ट को मैं थोड़ा सा और क्लोजली ओपन कर लूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने कर लिया, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये कैसी शो हो रही है, ये अभी बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बना है, ठीक है। अब बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब ये है कि इंगल्फिंग का मतलब होता है निगलना, ठीक है, किसी चीज को मुंह में डालकर निगल जाना। अब देखें कि यहाँ पर अगर ये रेड कैंडल बनी है, ये ग्रीन बनी, फिर यहाँ पर ये वाली बनी, ठीक है, रेड। अब बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे बनेगा कि अगर ये तीनों कैंडल इस तरह से आती हैं, बड़ी आगे फिर उसके आगे फिर अब देखें कि जो ग्रीन रेड कैंडल है जिसको हम बेरिश कैंडल भी बोलते हैं, ये इन दोनों को निगल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स भी आपको बहुत जल्दी इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ठीक है। अब मुझे क्या पता लगा कि मार्केट नीचे जाएगी, कोई इसने पीछे वाले ट्रेंड को निगल लिया, ठीक है, खा लिया, कहने आसान अल्फाज में। तो मार्केट यहाँ पर आप देखें कि नीचे गई, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर मैंने प्लस किया है ये, अब यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर बना है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, जो कि डाउन में बना है। अब आपको मैं जो चीज बहुत आसान अल्फाज में बताने जा रहा हूँ ना, आपको उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप 4-5 कैंडल सीख लोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो लिक्विडिटी पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, ठीक है, ताकि आपको आगे आसानी से समझ आए, क्योंकि मेरा मकसद यही होता है कि मेरे व्यूअर्स आसानी से समझ सके और उस चीज़ को कर सकें। अब देखेंगे यहाँ पर डाउन में क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। और ये कौन सा है, ये रेड बना है, ठीक है। ये क्या बना है, ये बेरिश बना है, ये बुलिश बना है, ठीक है। तो ये बना है बुल, ठीक है। यहाँ पर कलर मैटर नहीं करते, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ये ग्रीन बना था नीचे गया, यहाँ पर रेड बना तो ऊपर कैसे गया। तो एक बात हमेशा जहन में रखना कि जो भी पैटर्न ये जैसे कि बुलिश बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर ये बॉटम पर बनेगा, मतलब कि टॉप पर, अगर टॉप पर बनेगा, तो जब भी ये टॉप पर बने या जब भी ये वाला इन्वर्टेड हैमर सेम इसी तरह ऊपर टॉप पर बने तो मार्केट नीचे आएगी। अगर यही दो चीजें नीचे बॉटम पर बने, सेंटर में बने, डाउन में बने, तो मार्केट रिवर्स ट्रेंड में ऊपर चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कलर मैटर नहीं करते, आप जब इनको सीख जाओगे, ये चाइनीज जबान में ये नेम है, ठीक है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी काफी ज्यादा मदद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि जहाँ पर जब इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, यहाँ पर बुल ट्रेंड आ गया मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर फिर इन्वर्टेड हैमर के बाद हैमर बना, ठीक है, फिर हैमर, फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर बूम, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक, ठीक है। तो आई होप कि आपको चार्ट्स की थोड़ी बहुत ही समझ आ गई होगी कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो कि मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में आपको बताया है। अब मैं इसको छोटा कर दूंगा ताकि आपको मैं वो बता सकूं कि लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। तो लिक्विडिटी में आपको मैंने बताया कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स पैसों की सूरत होती है जहां पर आप जब पैसा मार्केट में लगाते हैं तो ब्रोकर को पता चलता है, इसी तरह न्यूज़ बनती है, न्यूज़ अनाउंस होती है, ठीक है। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो वेयर्स होते हैं और जो क्रोकोडाइल होते हैं, मार्केट में बोला जाता है लोगों को जो बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको जब बहुत बड़ा मार्केट में पैसा आता है तो या निकलता है तो वो उसको वेयर्स भी बोला जाता है, या क्रोकोडाइल मतलब कि मार्केट में आ गए ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आप हमारे ये कैसे पता चलता है, या वैसे पता चलता है जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे होंगे, आपको एक बात सिखाई जाती है कि आपने टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस का यूज़ करना है, ठीक है। अब टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का यूज़ करते हुए आप क्या करते हो, ठीक है। ये बात मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में भी आपको बताई थी कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं या टेक प्रॉफिट लगा रहे हैं तो आप अपने नॉलेज को कंट्रोल करने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। ये देखे ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने 1972 पर यहाँ पर 0.05 साइज के नोट के हिसाब से ट्रेड बाय किया और अब अगर 274 पर चला गया, तो ज़ाहिर सी बात है आपको अपने नॉलेज में कंट्रोल रखते हुए एक छोटे लॉट साइज से आपने ट्रेड की थी तो आप उसको क्लोज कर दें $2 का प्रॉफिट या 3 का। फिर अगर आप क्लोज नहीं करते तो वो मार्केट नीचे जाती है तो आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। अगर आप वही स्टॉप लॉस 20 या 1974 पर लगाए हुए होते, अगर वो मार्केट ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड को क्लोज कर देता वो ब्रोकर आपका, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हम अपने वो नॉलेज को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आप में नॉलेज नहीं है तो बगैर स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट पे भी आप लगा सकते हो। और इसका टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस का फायदा आपको मैंने और भी बताया था कि अगर आप बिजी हैं या कहीं घर पर नहीं, या आपके पास मोबाइल नहीं, आप ट्रेड लगा रहे हो, चार्जिंग वगैरह पर लगाया है, तो फिर आप वक्त ना निकाल सको तो फिर आप ब्रोकर को कह सकते हो इस सूरत में यहाँ पर ट्रेड क्लोज कर देना, ठीक है। वो प्रॉफिट या लॉस वो आपका
अपना होगा, ठीक है, आप उसको कबूल करोगे। इसी तरह अगर आप के हाथ में ही मोबाइल है और आप उसको 2-3 घंटे एनालाइज करोगे तो फिर टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस आप लगाना चाहें ना लगाना चाहें एक ही बात है, ठीक है। वो लालच की बात अलग है कि अगर आप लालच करोगे तो फिर वो स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट आप लगा सकते हो, दोनों सूरत में आपको फायदा नहीं नुकसान वो एक ही होगा, ठीक है। खुद भी क्लोज करोगे तो फायदे में करोगे तो ठीक है, अगर ब्रोकर को बताओगे अगर वो फायदे में होगा तो उतने फायदे में ही क्लोज होगी, ठीक है। तो ये होता है स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ठीक है। जब आप ये मार्केट में लगाते हो हजारों करोड़ों लोग जो बिगनर्स होते हैं उनको बोला जाता है कि आप इस चीज का यूज करें, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि आप इस चीज का किस लिए यूज करते हो, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो नहीं भी कर सकते, ठीक है। लेकिन बाद में मुझे जिम्मेदारी मत देना, ठीक है, क्योंकि आपके लालच अगर आप में आ गया तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, ठीक है। अब आप कहें कि मैंने कहा था कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना तो आपने नहीं लगाया, ठीक है, आप लगा सकते हो। वही बात हो जाएगी अगर आप अकल से सोच लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाता हूँ, यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है, वेडनेसडे 20 दिसंबर 2023 का ये यहाँ पर टाइम है, ठीक है। नीचे वो जो आपको शो हो रहा है वो वॉल्यूम है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये जो बिजली से बनी हुई यहाँ पर आपको न्यूज़ जो है शो हो जाएंगी, ठीक है, जो भी न्यूज़ चल रही है मार्केट में। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लेस करूँ 1909 पर अगर मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ बाई की, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, अगर मार्केट आप ट्रेंड में है तो हजारों करोड़ों लोग पूरी दुनिया से आप ट्रेंड में ही ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे न्यूज़ आ गई, ठीक है, आपके सामने इसी तरह आप क्लिक करेंगे तो न्यूज़ आपको शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये बिजली सा निशान बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हो, न्यूज़ से भी आप फायदा उठा सकते हो कि अगर बुरी न्यूज़ होगी मार्केट डाउन में जाएगी, अगर अच्छी न्यूज़ होगी मार्केट अप में जाएगी, ठीक है। सिंपल फंडामेंटल है, तो न्यूज़ कैसी है वो आप खुद देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर बात कर रहा था 19 पर, ठीक है। 19 तारीख पर आपने ट्रेड ली थी कि आप ट्रेंड में मार्केट है, तो यहाँ पर करोड़ों लोगों ने ट्रेड ली पूरी दुनिया में, मैंने कहा कि फॉरेक्स मार्केट ग्लोबली कवर करती है। तो अब यहाँ पर आपके ब्रोकर को पता है वो खबर अनाउंस करेगा, ठीक है, वो खबर अनाउंस करेगा कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, लोग बाय की ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़े जो इन्वेस्टर होंगे वो बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब आपका पैसा कहाँ पड़ा है, आपका नीचे डिमांड व्यू में पैसा पड़ा है, क्योंकि बाय की ट्रेड है, डिमांड नीचे से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पैसा पड़ा है नीचे, ठीक है। यहाँ पर जो आपको वॉल्यूम शो रहा है ना, यहाँ पर ये पैसा पड़ा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अरबों खरबों लोगों को पूरी दुनिया में से पैसा पड़ा है, ठीक है। अब उन लोगों को पता चल के जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है, आपने $2-4 की ट्रेड लगाई हुई है $6 के प्रॉफिट में, इसी तरह किसी ने $500 की, अब वो क्या करेंगे, वो 10-10, 15-15 लाख के बड़े बड़े लॉट साइज के हिसाब से ट्रेड्स ओपन करेंगे। तो मार्केट अगर 19 तारीख पर है तो मार्केट 21-26 पर भी वो लेकर जा सकते हैं, ठीक। जब यहाँ पर गई तो वो क्या करेंगे, ये एकदम से अपना पैसा निकाल लेंगे और मार्केट बहुत बड़ा कैंडल बनाकर बेरिश का नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप उस तरह ट्रेड क्लोज कर देते हो तो लिक्विडेट होने से बच जाओगे, अगर आप ट्रेड क्लोज नहीं करते तो आप लिक्विडेट हो जाते हैं और यहाँ पर जितना भी पैसा पड़ा होता है वो उन लोगों के पास चला जाता है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब आप इस चीज़ से कैसे बच सकते हो, एक तो आप टेक प्रॉफिट अगर स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप करें कि आप उसमें लालच में ना आए, ठीक है, इस तरह बच सकते हैं। अगर मार्केट में बड़े बड़े वेल्स आ रहे हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें चार्ट पर, अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अप डाउन अप ट्रेंड, तो यहाँ पर ये वेल्स आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये 1 डे का चार्ट फ्रेम है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि ये एक डाउन ट्रेंड होगा, ठीक है, जहाँ पर चार कैंडलस्टिक बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 बने हुए हैं या पूरे एक दिन के अंदर इसने इतने बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अभी जो है 15 मिनट के अंदर ओपन करूँगा, ठीक है, ताकि आपको मैं अच्छी तरह इसको बता सकूँ। तो इसी तरह आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे। यहाँ पर देखो कि ये 15 मिनट का पिछला चार्ट फ्रेम यहाँ पर मार्केट में था 20.37 पर गई है। वही बात होगी कि इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर पैसा लगाया, यहाँ पर नीचे लोगों का पैसा पड़ा था और वो ऊपर लेकर गए, वहां से उन्होंने अपना पैसा निकाला, लोगों का निकाला और इस यहाँ पर लेके अगर आपने यहाँ पर ट्रेड बाय की थी, ठीक है, यहाँ पर मैं पेंसिल से शो करवाऊंगा, ठीक है, आपने यहाँ पर ट्रेड बाय की थी, ठीक है, यहाँ पर अब मार्केट जो है ऊपर की तरफ गई, ठीक है, यहाँ पर अब आप यहाँ से नहीं निकले, आप कहेंगे मार्केट और ऊपर जाके, यहाँ पर उन्होंने पैसा निकाला, यहाँ पर डाउन, ठीक है, और डाउन। अब आप कहाँ थे, आप यहाँ थे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना था, आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना था, ठीक है। आपका टेक प्रॉफिट क्या था, आपका टेक प्रॉफिट ये था, लेकिन आप लालच किए, आपने वो जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो इस चीज़ को करेंगे, ठीक है, या कर चुके हैं, सॉरी बात है वो कर चुके हैं, ठीक है, चला गया है, ठीक है, मार्जिन में है, तो क्या हुआ कि वो यहाँ से पैसा उन्होंने खो दिया, ठीक है, यहाँ पर लिक्विडेट हो गया, लॉस बुक किया, ठीक है।
लॉस बुक करने के बाद क्या हुआ, दिल खराब हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से डाउन की ट्रेड समझी, मार्केट और डाउन जाएगी, मार्केट और डाउन नहीं गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ट्रेडर्स को पता है कि लोग जो इसी तरह पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, और लगाते रहेंगे। और वो क्या करेंगे, वो यहाँ से अगर आपने यहाँ पर लगाया है और आपको जैसे कि मैंने बताया कि आप इस तरह से जो है लिक्विडेट हुए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप फिर डाउन की ट्रेड बाय करते हो तो फिर आप लिक्विडेट हो सकते हो, क्योंकि मैंने आपको अभी शुरू वीडियो में एक बात बताई कि आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे रीड करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैंडल्स हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको दो जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है इंगल्फिंग इन्वर्टेड हैमर, वो डाउन अप पर बने या डाउन में बने, आपको सिंगल फंडामेंटल बता दिया कैसे करो, ठीक है। ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा कैंडल्स होती हैं, इतनी बनी हुई, आपको कैसे पता लगेगा, न्यू हो आप, ठीक है, बिगिनर हो। तो इसी तरह अब यहाँ पर अगर देखेंगे आप, यहाँ से अगर मैंने यहाँ से ट्रेड बाय की, ये मेरा नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, सॉरी यहाँ ये स्टॉप लॉस है मेरा, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड जो बाय की है, नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ क्योंकि मैं बाय की कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पर है, ठीक है। अगर इससे मैं ऊपर जाता हूँ और फिर डाउन है मार्केट, फिर ठीक है, यहाँ साइडवे ट्रेंड है और ऊपर। अब यहाँ पर देखिए मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, साइडवे ट्रेंड, डाउनवे ट्रेंड एंड अपवे ट्रेंड, ठीक है। ये डाउनवे ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है, और ये साइड ट्रेंड है, ठीक है। जब मार्केट ऐसे चल रही हो, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, उसको साइडवे ट्रेंड बोलते हैं। जब मार्केट नीचे इसी तरह आए तो उसको डाउन ट्रेंड है, अगर ऊपर जाए इस तरह से उसको अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसको आप ट्रेंड लाइन खींचकर भी जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ट्रेंड लाइन आप कैसे खींचोगे, उसके लिए आप ये करोगे कि यहाँ पर चार्ट को आप लोगे, ठीक है। इसको यहाँ पर अगर मैं लेकर आऊँ, यहाँ पर एक मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, ठीक है। इसको यहाँ पर करूँगा और इसको इस कैंडल पर कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पर। और एक और मैं बनाऊंगा, यहाँ पर फिर मैं गया और यहाँ से आपको टूल मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखें, ये ना जैसे मैं बना रहा हूँ सेम ऐसे नहीं बनानी, उस टाइम मार्केट कुछ भी हो सकती है। ये इस वीडियो के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी बन गई ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब देखें कि आपको ये शो हो रहा है ना डाउन ट्रेंड, ये क्या हो रहा है, शो अप ट्रेंड, ठीक है। तो अब इस तरह से अगर आप यहाँ से ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है। अब आगे चीज़ आपको समझ, अब ये चीज़ जो है हम पिछली पर एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि न्यू तो हम जो है फ्यूचर तो नहीं देख सकते, ठीक है ना। अब यहाँ से नेक्स्ट में जाऊँ, वो बन रही है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको आइडेंटिफाई करूँगा, ठीक है। अब वो कैसे करूँगा कि यहाँ से एक मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन खींचूंगा, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, आपको मैं इंडिकेटर दे देता हूँ कि सपोर्ट एंड, यहाँ पर है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन करूँ तो आपको समझ नहीं आएगी, वो अलग वीडियो में आपको बताऊँगा, तो वीडियो की बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर उसको मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ, ठीक है। लेकिन आपको जो है आपके लिए मैं काम आसान कर दूँगा। यहाँ पर आपको मैं एक इंडिकेटर बताता हूँ जिसका नाम है सुपर ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पर आकर आप सर्च करेंगे ना सुपर ट्रेंड, तो आपके सामने वो आ जाएगा। जैसे आप सुपर ट्रेंड लिखेंगे तो आपके सामने जैसे वो आए आप उसको अपने चार्ट पर अप्लाई कर लेंगे। तो ये देखिए आ गया सुपर ट्रेंड, ठीक है। इसको मैं अप्लाई कर लूँगा और इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखें ये अप्लाई हो गया। अब ये भी आपको बता रहा है कि मार्केट डाउन है या अप है, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पर मैं अपना मार्कर ऑन कर लूँ तो आपको बताऊँ, ये देखेंगे ये आपने बताया कि मार्केट साइड में है, ये इसने बताया, ठीक है। इसने बताया कि मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर इसने मार्केट में बताया कि ये डाउन ट्रेंड में है, और आज इसने एक रेड लाइन से शो करवाया आपको। यहाँ पर आपको ग्रीन में बताया कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, यहाँ पर साइडवे ट्रेंड में है। अब यहाँ पर ये एक चीज़ और भी बता रहा है, ठीक है। अब वो क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप इसकी वो सेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जाओगे तो इसकी जो है ना सेटिंग पूरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप अपने हिसाब से इसको जो है ना एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। इस इंडिकेटर को ये देखो कि रंग कौन सा हो, ये वगैरह सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर आप दूसरा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जो डिफॉल्ट लगा हुआ है वो भी लगा रहने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह आप जब ये लगा लेंगे, ठीक है, तो आपको फिर वो ट्रेंड लाइन या
वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने का जो है ना इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस इंडिकेटर का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मार्केट में लिक्विडिटी का आपको पता चल गया कि लिक्विडिटी क्या होती है। इसी तरह जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो सेल की ट्रेड लगाएंगे हम, तो हमारा पैसा यहाँ पर ऊपर पड़ा होगा, ठीक है। अब जब हम सेल की ट्रेड लगाएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं जो सेल की ट्रेड लगाएंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही, को मार्केट को बहुत नीचे लेकर जाएंगे और फिर एकदम से यहाँ से पैसा निकाल के मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो इसी तरह फिर आप डाउन में अगर आपने स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट इसी जहन से नहीं सोचा, आपकी जहनी कैफियत ऐसी नहीं है या आपने वो लगाया है या नहीं लगाया, तो आप जो है फिर लिक्विडेट हो जाओगे, ठीक है। इसी तरह वो ऊपर चले जाएंगे, वो आपका पैसा लेकर निकल जाएंगे, आपका जितने भी लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर वो लिक्विडेट हो जाएंगे, ठीक है, अपना पैसा खो देंगे। इसको लिक्विडेट बोलते हैं, ठीक है। अब आसान अल्फाज में आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, इस तरह से कोई भी वीडियो में आपको नहीं एक्सप्लेन किया गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं ट्रेंड वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाऊंगा मैं एक, ठीक है, वो तो ऑलरेडी बनी हुई है, वैसे मैं एक बनाऊंगा, ठीक है, एक यहाँ पर, ठीक है, बन गई। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करूँ तो चार्ट यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या है कि यहाँ पर उसने बताया कि डाउन ट्रेंड में था, मैंने ट्रेंड लाइन खींची, वो वही है, ठीक है। वो सुपर ट्रेंड ने काफ़ी क्लियर किया, लेकिन जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई उसने काफ़ी क्लियर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग कैंडल है ना, तो वो आपको साइड में बता रहा है अभी, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पर एक कैंडल बनी है ग्रीन, सॉरी रेड, फिर दूसरी बनी या तीसरी बनी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक और कैंडल बनती है तो यहाँ पर मैं एक और ट्रेंड लाइन लगाऊंगा, ठीक है, वो मैं यहाँ से लगाऊंगा और इसको मैं लेकर जाऊंगा नीचे, मैं उस कैंडल पर लेकर जाऊंगा जो इससे नीचे बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर वो कैंडल बनकर इस चीज़ को टच करेगी तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेल की ट्रेड लूँगा, क्योंकि मुझे पता लग गया कि मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। और फिर मेरा जो स्टॉप लॉस वगैरह होगा वो मैं इस तरह से लगाऊंगा कि क्योंकि मेरी सेल की ट्रेड है तो मेरा ये वाला स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। और ये ग्रीन कैंडल का जो मेरा टेक प्रॉफिट होगा वो इससे नीचे होगा, ठीक है, ये वाला। और जो वो स्पॉट लाइन होती है वो यहाँ पर होती है और रेजिस्टेंस यहाँ पर होता है, आपको वैसे मैं बता देता हूँ, लेकिन अगली वीडियो में बताऊंगा आपको अच्छी तरह इसको। तो हमेशा आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो इससे, जो आपकी स्पॉट लाइन है ना उससे आपका जो है बहुत दूर होना चाहिए, ठीक है। और इतना होना चाहिए कि अगर मार्केट में आपका स्टॉप लॉस है वो दुरुस्त साबित होना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस स्टॉप प्रॉफिट ऐसे नहीं आपने लगा लिया कि 20-25 पर है, 20-40 पर लगा दिया, तो इस अंदाज में लगाएं। अगर आप लगा भी रहे हैं तो आपका वो प्रॉफिट में क्लोज हो, ठीक है, सही तरीके से लगाएं, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, आप वो इसी चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो चार्ट पर आके कि मार्केट कहाँ पर जाएगी, डाउन में जाएगी या अप में जाएगी, ठीक है। 2031 पर 710 पर आ गई, 675, मतलब देखें कि वो डाउन में जा रही है, सेल जोन है, ठीक है। यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट जा रही है, मार्केट पर सेलर हावी हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सारा गेम डिमांड और सप्लाई का ही है, ठीक है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई कम है, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप इस चार्ट को बड़ा करना चाहो तो इस चार्ट को आप बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये है ना, ये फुल स्क्रीन मोड, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखें बड़ा चार्ट हो गया। अब जब ये बड़ा यहाँ पर आप कर लेंगे ना तो फिर आप वो टूल वगैरह यहाँ से अच्छी तरह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो आपको शॉर्ट में शो होंगे, ठीक है। बट आप अगर वहाँ से आइडेंटिफाई कर लोगे, यहाँ टूल वगैरह लगा लोगे, ड्राइंग अपने जो भी बनाना है, ठीक है। यहाँ पर जब स्टडी कर रहे हो, आपको मैं स्टडी करना आसान अल्फाज में बता दिया है, तो इसको आप कर सकते हो। इंडिकेटर भी मैंने आपको दे दिया, देखो ये आपको बता रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ थी, ठीक है, ये आपको डाउन में रहा है। तो इस तरह से आप ये अपने लैपटॉप वगैरह खोल सकते हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस फिट करके, तो फिर अपने वो मोबाइल में जाकर ट्रेड प्लेस कर सकते हो। होप के आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में ही क्लोज होगी, वो आगे आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हो। ये ऐसे नहीं करेंगे कि आप इसको कॉपी पेस्ट कर दें, ये तो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ पिछले टाइम फ्रेम से,
ठीक है। अगर आप यही चीज़ सेम अपने ट्रेड पर करोगे तो ज़ाहिर सी बात 900 के उस वक्त कुछ और मार्केट की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। इसी तरह आपको वीडियो से एक वो जैसे कि आप मैथ का आपको क्वेश्चन नहीं समझा दिया जाता, कोई भी एक्सरसाइज है, कोई भी सबक है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आपको बताकर दिखाया जाता है कि ये इस तरह से होगा और बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से हल होंगे, ठीक है। ये भी बिल्कुल इसी तरह से अगर एक चीज़ ऐसे हो रही है तो वो हर चार्ट पर, हर टाइम फ्रेम पर, हर मार्केट की कंडीशन के हिसाब से वो चीज़ उसी मेथड के साथ आप कर सकते हो आइडेंटिफाई या उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।